दोस्तों, अमेरिका के दो अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्पेस में फंसे हुए थे 9 महीने से फंसे हुए उन वैज्ञानिकों को अमेरिका वापस लेकर आ रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी किस लेवल पर दुनिया भर में पहुंच गई है, दुनिया कहां पहुंच गई है। दुनिया में इतना प्रतिस्पर्धा है कि ये बहस हो रही कि किसका एआई बेहतर है, अमेरिका का एआई बेहतर है कि चीन के एआई में ज्यादा दम है। और हमारे देश में क्या हो रहा है, 17वीं शताब्दी में मरे हुए एक औरंगजेब नाम के शासक पर हंगामा हो रहा है। इतना हंगामा हो रहा है दोस्तों कि एक पूरे के पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले में बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी दोस्तों। नागपुर में महल इलाके में जो हिंसा भड़की, दोस्तों हिंसा के बाद मुख्यमंत्री से लेकर वहां के सांसद नितिन गडकरी लगातार शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस शांति की अपील के पीछे विकी कौशल को लोग अब कोस रहे हैं। दोस्तों, औरंगजेब को लेकर जो ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ, इसका बैकग्राउंड विकी कौशल की फिल्म छावा है। दोस्तों, छावा फिल्म के बाद से ही न्यूज चैनल्स और बीजेपी के नेताओं का औरंगजेब को लेकर बयानबाजी आना शुरू हुआ। वैसे जिस छावा फिल्म को आज सोशल मीडिया में लोग कोस रहे हैं, जिस विकी कौशल को लोग कोस रहे हैं, उसके बारे में आपको एक जानकारी दे देती हूँ दोस्तों। फिल्म 500 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मतलब फिल्म का डायरेक्टर से लेकर फिल्म के एक्टर अपनी अगली फिल्म की तैयारी के लिए अपनी 2.5-3 करोड़ की गाड़ी में बैठकर सुबह निकल गए होंगे। लेकिन उस फिल्म के बाद एक ऐसी बहस शुरू हुई जिस बहस में हमारे देश के एक राज्य के शहर में हंगामा शुरू हो गया है। और ये वही शहर है दोस्तों जो मुख्यमंत्री का इलाका माना जाता है और मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग है, देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों, ताजा जानकारी आपको दे देती हूँ। एबीपी न्यूज की लेटेस्ट खबर ये है कि 47 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। 47 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है। और इस पूरे के पूरे मामले में जानकारी जो मिली है, 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। रिहायशी इलाकों में, बस्तियों में लोग घुस गए, वहां आगजनी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान उपद्रवियों के हमले में एक डीजीपी समेत कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। हिंसा कर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और उपद्रवियों को दौड़ा कर पकड़ा गया। अजीब बात देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक किस तरह की बातें कह रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्लानिंग के साथ की गई हिंसा उपद्रवियों को नहीं बख्शेंगे। अच्छा, ये किस राज्य में हो रहा है जहां डबल इंजन की सरकार है। मतलब मुख्यमंत्री भी आपके, डिप्टी सीएम भी आपके और स्वयं मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, और जहां हिंसा हुई है वो इलाका भी मुख्यमंत्री का है। और उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि प्लानिंग के साथ सब कुछ किया गया। तो आपकी पुलिस झक मार रही थी क्या? आपका पूरा का पूरा शासन प्रशासन झक मार रहा था क्या? झक नहीं मार रहा था दोस्तों। क्या कर रहा था वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जब से फिल्म छावा आई तब से महाराष्ट्र में इस फिल्म को लेकर एक सोची समझी रणनीति के तहत माहौल बनाया गया। वो माहौल किसको फायदा पहुंचाता है, किसको नुकसान पहुंचाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये बयानबाजियां ऑन रिकॉर्ड हैं। बजरंग दल और वीएचपी जैसे संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग करने लगे, उसको लेकर प्रदर्शन करने लगे। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब स्वयं मुख्यमंत्री की तरफ से 8 दिन पहले इस तरह का बयान आया है। देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं कह दिया कि वी बिलीव औरंगजेब्स ग्रेव शुड बी रिमूव्ड। मतलब औरंगजेब की जो कब्र है वो हटा देनी चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया कि भाई हम सरकार में हैं तो हमको संरक्षित करना पड़ रहा है, लेकिन उनका ये व्यक्तिगत मत है कि जो औरंगजेब की कब्र है वो हटा देनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजियां शुरू हुई उसको भी गौर फरमाइए। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे इन दिनों महाराष्ट्र के सबसे बड़े हिंदूवादी नेता बनने की फिराक में है। मतलब जिस तरह के उनके बयानबाजियां हैं, नितेश राणे ने जो बयान दिया जरा उस पर गौर फरमाइए। वो क्या कहते हैं, सरकार अपना काम करेगी, हिंदुत्व संगठनों को अपना काम करना चाहिए। जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था तब हम एक दूसरे से बैठकर बात नहीं कर रहे थे, हमारे कार्यसेवकों ने वही किया जो उचित था। आगे वो क्या कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण दिन है, एक मंत्री के तौर पर मैं खुलकर कितना कह सकता हूँ, इसकी सीमाएं हैं, लेकिन आप सभी मेरे विचार जानते हैं। आज मैं मंत्री हूँ, कल शायद ना रहूं, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक मैं हिंदू ही रहूंगा। मतलब महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ऑन रिकॉर्ड ये बयान कह रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद हटाई जा सकती है तो फिर औरंगजेब की कब्र क्यों नहीं हटाई जा सकती, और हिंदूवादी संगठन अपना काम करेंगे। ये सारी बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी सत्ता में बैठे लोग दे रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक। और उसके बाद बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है जैसे खुलेआम छूट दी गई।
आग में घी डालने का काम दोस्तों न्यूज चैनल्स कर रहे थे। ये न्यूज चैनल्स जिन्होंने पूरी कोशिश की कि देश में होली और जुम्मे की नमाज के दौरान भी माहौल खराब किया जाए, उनकी ये कोशिश देश के लोगों ने नाकाम कर दी आपसी सौहार्द बनाए रखने के और होशियारी बनाए रखने की वजह से। लेकिन फिल्म छावा आने के बाद से और खास तौर पर ये बयानबाजी आने के बाद से सारे न्यूज चैनल्स में अगर आप उठा ले दोस्तों, जितनी डिबेट औरंगजेब को लेकर हुई है उतनी डिबेट किसी चीज को लेकर हुई ही नहीं है। कितना हास्यास्पद है दोस्तों, कितना मतलब कितनी शर्म की बात है हमारे देश में कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी कहां पहुंच रही है, दुनिया भर में किस लेवल पर बातें हो रही हैं। बातें हमारे नेता करते हैं विकसित भारत बनाने की, 1000 साल आगे का रोड मैप उनके दिमाग में है, लेकिन हमारे देश के जो न्यूज चैनल्स हैं उन पे पिछले अगर आप एक हफ्ते से देखें तो केवल औरंगजेब पर चर्चा हो रही है। औरंगजेब का सारा इतिहास खोज निकाला है इन लोगों ने। दोस्तों जितनी रिसर्च न्यूज चैनल्स ने औरंगजेब का इतिहास खोजने में की है, उससे आधी से भी कम रिसर्च अगर पिछले 10 सालों में सरकार के कार्यकाल में जो गलतियां इस सरकार ने की, जो नाकामियां आर्थिक तौर पर जो नाकामियां इस सरकार की रही की गई होती ना, तो शायद इस सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती। ये सब तब हो रहा था दोस्तों जब शेयर मार्केट लगातार डूब रहा था, 30 साल का रिकॉर्ड कायम कर रहा था डूबने का। ये सब तब हो रहा था जब लगातार डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को आए दिन टैरिफ के लिए धमका रहे थे। न्यूज चैनल्स में औरंगजेब 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 चल रहा था। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं सुधीर सूर्यवंशी, उनकी एक खबर देखिए। वो बताते हैं कि महाराष्ट्र में 8 लाख करोड़ का कर्ज है। महाराष्ट्र भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 8 लाख करोड़ का कर्ज है महाराष्ट्र से राज्य में, और हर हफ्ते 8 किसान वहां पर आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की एक बहुत भीषण समस्या है जिसको किसी भी पार्टी ने एड्रेस नहीं किया, और वहां तो खैर लंबे वक्त से अब एनडीए की सरकार ही चल रही है। वहां सोचिए हर हफ्ते 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मेजर फॉल इन क्रॉप प्राइसेस, किसानों को उनके फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है। और प्रायोरिटी क्या है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर वहां के मंत्री की प्रायोरिटी क्या है? औरंगजेब। दोस्तों ये जहां नागपुर में महल इलाके में जहां ये हिंसा हुई है, ये वो नागपुर है जहां 300 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। नागपुर का मतलब इसके लिए नागपुर का की तारीफ की जाती थी। जो 300 साल में नहीं हुआ वो अब हो गया। 300 साल में जहां हिंसा नहीं हुई वहां अब हिंसा हो गई। सोचिए दोस्तों, मुख्यमंत्री इतने लाचार और बेबस है कि वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की जो कब्र है वो हटा देनी चाहिए, ठीक है। और इस पूरे मामले में देखिए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया शनीत क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं सेक्शन 35 के अंतर्गत राज्य सरकार एएसआई या संस्कृति मंत्रालय को लिखकर किसी भी स्मारक को एएसआई की संरक्षित सूची से हटा सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को लेकर ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। ये सिर्फ नफरती जबानी जमा खर्च है। 2023 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने एएसआई को राष्ट्रीय स्मारकों की सूची से 18 स्मारकों को हटाने की सलाह दी थी, जो आज तक नहीं हुआ। ये सब बीजेपी के नफरत फैलाने के हथकंडे हैं। तो आप पत्र लिख दीजिए ना मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री को कि हम नहीं चाहते कि हम इसका संरक्षण करें, हट जाएगी कब्र। इसको लेकर तो आप कोई एक्शन लेते नहीं है, लेकिन आपको बयानबाजी करनी है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी असफलताएं छिपानी है। दोस्तों लाडली बहन योजना जिसके नाम पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक बार फिर सत्ता में वो काबिज हुई, क्या आप जानते हैं उस योजना का क्या हश्र हो रहा है? 9 लाख महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया गया, कहते हुए कि उनके पेपर्स ठीक नहीं है। ये वही महिलाएं थी जिनको चुनाव से पहले एडवांस में पेमेंट दी जा रही थी। एडवांस में पेमेंट होली से पहले की बार में ये डर पैदा हो गया था कि किश्त आएगी कि नहीं आएगी। 9 लाख महिलाओं को इसलिए बाहर कर दिया गया इस योजना से क्योंकि पेपर्स ठीक नहीं है, क्योंकि ये सरकार जानती है कि लाडली बहन योजना की वजह से जो प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार खराब हो रही है। लेकिन क्योंकि किसानों के सुसाइड पर बात हो जाएगी अगर औरंगजेब पर बात नहीं होगी, तो क्योंकि लाडली बहन योजना पर बात हो जाएगी, क्योंकि इस पर बात हो जाएगी कि आखिर लगातार महाराष्ट्र जो हॉट स्पॉट, हॉट केक माना जाता था कॉर्पोरेट के लिए, इंडस्ट्री के लिए निवेश करने के लिए, वो अब इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा हॉट केक क्यों नहीं बना है, उस पर बात ना हो। इसीलिए औरंगजेब पर सोची समझी रणनीति के तहत बात की जा रही है। अपनी असफलता छुपाने के लिए अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के अंदर इस पूरे के पूरे कांड की जिम्मेदारी छावा मूवी पर डाल दी है, कहते हुए कि छावा फिल्म की वजह से लोगों का गुस्सा औरंगजेब पर फूटा है। अजीब बात देखिए दोस्तों, आज मुख्यमंत्री जिस फिल्म को इस हिंसा के पीछे की वजह बता रहे हैं, इसी फिल्म की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले की थी। और दोस्तों इसमें जितना योगदान हिंदूवादी संगठनों का है, बीजेपी के नेताओं का है, उतना ही योगदान गोदी मीडिया के एंकरों का है। वही गोदी मीडिया जो आज सुबह से न्यूज चैनल में खबरें चला रहा है कि नागपुर में हिंसा किसने भड़काई, नागपुर में आग किसने लगाई सब जानते हैं।
अब इस पूरे के पूरे मसले में ताजा अपडेट मैं आपको बता देती हूं दोस्तों। राज्य में पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान आया है कि हालात काबू में है। दोस्तों नितिन गडकरी ने एक सांसद के तौर पर भी बयान जारी किया है और लोगों से शांति की अपील की है। और यहां मैं आपको ये भी बता दूं, एक अफवाह फैली कि एक वीडियो फैली, वीडियो को मैं जानबूझ के जिक्र नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उस अफवाह को आगे ना बढ़ाऊं। उस अफवाह की वजह से ये पूरी की पूरी हिंसा हुई है। फिर कह रही हूं मैं दोस्तों कि जिन लोगों ने हिंसा की, जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, चाहे किसी भी तरह किसी भी अफवाह को सुनकर लिया हो, किसी वीडियो को देखकर लिया हो, वो गलत है। सब पर एक्शन होना चाहिए, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जरा बैकग्राउंड तो समझिए कि कितनी सोची समझी रणनीति के तहत पूरा का पूरा बैकग्राउंड तैयार किया गया। और इसमें जो जो दोषी है ना, सब पर एक्शन होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर आज हिंसा हुई है तो पिछले इतने दिनों से औरंगजेब की कब्र को लेकर जो बयानबाजियां हो रही थी, क्या उसने आग में घी डालने का काम नहीं किया है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों अब हुआ क्या, इस हिंसा के बाद न्यूज चैनल्स को कई दिन का कंटेंट मिल गया। किस तरह से हिंसा हुई उसकी वीडियोस टीवी चैनल्स में दिखाई जाएंगी और दोनों तरफ के जो लोग हैं उनको भड़काने का काम किया जाएगा, जो ऑलरेडी भड़के हुए हैं। आग में पानी डालने की जगह घी डालने का काम किया जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं दोनों ही पक्ष से गुजारिश करती हूँ, प्लीज शांति बनाए रखें। 300 साल पुराने किसी राजा पर लड़ने से अच्छा है कि आज की अपनी समस्याओं पर हम ध्यान दें। यकीन जानिए हमारे सियासतदान चाहते हैं कि हम 300 साल पुरानी कब्रों में फंसे रहें ताकि आज की समस्याओं पर हम बात ना करें। आप उनकी ये चाहत पूरी मत कीजिए, आप उनके बहकावे में मत आइए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।